हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबकी क्वेरीज थी कि घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, मंदिर का क्या वास्तु होना चाहिए, इन सब क्वेरीज का समाधान लेकर आज हम सर के साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सैम, आपका भी शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक्स फॉर कॉलिंग। और दर्शकों का भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमें इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू। सर, जैसा कि हमने देखा है कि पहले लोग मकान अपने हिसाब से बनवाया करते थे, लेकिन आजकल सिटीज़ में फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिल्डर अपने हिसाब से फ्लैट्स बनाते हैं। हम्म। तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, मैं तो पाराशरी ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष, लाल किताब में ऐसा हो सकता है, लेकिन पाराशरी ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष में ऐसा है कि एक देव स्थान या ब्रह्म स्थान या मंदिर आपके घर में जरूर होना चाहिए। उसमें बहुत सारी प्रतिमाएं रखने की या विग्रह रखने की, मूर्ति भी नहीं बोलना चाहिए। वो मूर्ति नहीं है। जब आप पूजा कर रहे हैं डेली तो उसमें प्राण शक्ति आ जाती है, तो वो विग्रह है, वो स्टैचू नहीं है, वो साक्षात देवता है वहां पर। तो मंदिर आपको जरूर रखना चाहिए, लेकिन मंदिर आपको तब रखना चाहिए जब आप नित्य पूजा कर सकें। अगर आप नित्य पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो देवता का अपमान माना गया है, वहां पे भाव नहीं चलता। वो नियम है कि अगर आप भाई आप नित्य भोजन कर रहे हैं ना, डेली आप खा रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग द फूड एवरी डे, यू आर टेकिंग शावर एवरी डे, सो देवता का आसन, देवता का स्नान, देवता का भोजन नित्य होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर बाहर जाके आपको दर्शन करने चाहिए, फिर आपको देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। सर, जैसा भी आपने बताया कि मंदिर रख सकते हैं, तो अब सबसे अहम मुद्दा कि मंदिर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। देखिए, ये आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार भी देखा जाता है, लेकिन एक कॉमन फिनोमिना मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र, अगर आपके पास जन्म पत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? सबसे पहले तो जो ब्रह्म स्थान है वहां रख सकते हैं, या फिर ईशान कोण पर आपको अपना मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शंकर, रुद्र देवता या फिर आपके पितरों की दिशा या फिर ईशान देवता की दिशा मानी गई है। अब देखिए, आपका पर्पस क्या है मंदिर बनाने का? अगर आप किसी देवी की पूजा साधना करते हैं, भगवती की, तो आपको मंदिर फिर साउथ में रखना चाहिए, ताकि देवी नॉर्थ में देखे। नॉर्थ कुबेर की दिशा है, फिर वहां से आपको क्या मिलेगा? धन ही धन मिलेगा, अष्टलक्ष्मी मिलेगी। अगर आप पेशेंट हैं, बीमार हैं, आपको कोई समस्या है, तो फिर मंदिर आपको वेस्ट में रखना चाहिए, जो ईस्ट में देखे। मतलब मंदिर आपका वेस्ट में हो, देवता की दृष्टि ईस्ट में हो। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन है। इन्हीं दो स्थानों पे, ये दो या तीन जो दिशाएं मैंने बताई हैं, इन्हीं स्थानों में आपका मंदिर होना चाहिए। और एक चीज और, अगर आप मांगलिक हैं, मंगल बद है या मंगल नीच का है आपका, तो आपको गुस्सा ऑब्वियसली आता ही होगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर जो मंदिर में आसन या कपड़ा आप बिछाएंगे वो रेड कलर का ना हो, या तो वो गोल्डन कलर का हो या फिर वो पीले कलर का होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सर, ये ऑन डिमांड क्वेश्चन है एक। लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मंदिर तो स्थापित करने के बाद लाइक उसमें स्टैचू रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या फोटो रखना चाहिए भगवान का, या फिर और शिवलिंग रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखिए, ऐसा है, अगर आप नित्य पूजा कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया मंदिर रखिए। ठीक है, और मंदिर में आपको पंच देवता मतलब 5 मूर्तियों से ज्यादा नहीं रखने चाहिए। और जैसे आपके घर के ओनर आपके फादर हैं, आपके दादाजी हैं, पिताजी जो भी, तो हर मंदिर का, घर में रखे गए हर मंदिर का एक प्रधान देवता होता है, जिससे आप याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जैसे कोई लड्डू गोपाल रखता है, कोई भगवती दुर्गा की फोटो रखता है, कोई बगलामुखी कालिका रखता है। ठीक है, ये सब आप रख सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा आप मूर्तियां ना रखें तो ज्यादा अच्छा है, वास्तु दोष नहीं होता। शिवलिंग आप रख सकते हैं, लेकिन केवल नर्मदा नदी में मिलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिक के शिवलिंग रख सकते हैं, जो शुक्र के लिए होते हैं, या पारद शिवलिंग आप रख सकते हैं, जो ग्रे कलर के आपने देखे होंगे जनरली होते हैं। जी। लेकिन शिवलिंग की आकृति और साइज, ये जो हमारा अंगूठा है, ये अंगुष्ठ का जो आगे वाला भाग है 1-1.5 इंच का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आप, कई लोग हमसे पूछते हैं कि मंदिर में हम जो दीपक जलाते हैं वो कौन से मेटल का होना चाहिए। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आप चांदी का दीपक रख सकते हैं, शुक्र खराब है तो चांदी का दीपक ना रखें। सबसे अच्छा आप मिट्टी का दीपक रखें, जो मिट्टी का दीपक आता है। अगर आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, मांगलिक नहीं है आप, तो आप तांबे का या फिर पीतल का दीपक रख सकते हैं। अब कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि बाती खड़ी लगाएं या फिर लंबी बाती लगाएं। तो इसका भी एक सिद्धांत है। पंच देवताओं की पूजा में, पंच देवता का मतलब भगवान सूर्य नारायण, विष्णु जी, शंकर जी, गणेश जी और माता दुर्गा, इसमें हम लंबी बाती लगाते हैं। लंबी मतलब खड़ी बाती लगाते हैं, जिसको फूल बाती बोलते हैं। और जो लंबी बाती होती है वो हम देवी साधना में लगाते हैं।
जैसे 10 महाविद्याओं की साधना हो गई, भगवती की साधना हो गई, या अपने पितरों को अगर जब आप भोग लगा रहे हैं अमावस को, तो ये लगाई जाती है। सर आपने शिवलिंग का साइज तो बताया, बाकी कुछ मूर्तियों का साइज भी कुछ होता है क्या कि स्पेसिफिक कुछ की इतनी बड़ी ज्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए या छोटी नहीं होनी चाहिए? देखिए वास्तु के हिसाब से अगर आप स्टैचू, जी अष्ट धातु का, मैं स्टैचू बोल रहा हूँ जबकि स्टैचू नहीं विग्रह बोला जाना चाहिए जी। उसको, 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 9 इंच ये सबसे मैक्सिमम मूर्ति है। इससे बड़ी मूर्ति की अचल प्रतिष्ठा होती है, मतलब वो फिक्स हो जाती है एक जगह, उसको हिलाया नहीं जा सकता। तो सबसे बेटर है कि आप फोटो रखें, फोटो रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उसमें ज़्यादा नियम फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। और जब आप नियमों में ज़्यादा फंस जाते हैं तो आपका भाव खत्म हो जाएगा फिर पूजा का, तो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आप यंत्र रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। कुछ लोगों का कहना है कि हनुमान जी की मूर्ति प्रवेश पे रखनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी की मूर्ति प्रवेश पे रखनी चाहिए घर के। हम्म। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए मैं क्या कहता हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब शास्त्र में क्या लिखा है, हमारे सनातन धर्म में क्या लिखा है, जो भगवान गणेश हैं, गणाधिपति जिनको बोलते हैं, उनकी नेत्र रिद्धि सिद्धि है, तो सदा उनकी दृष्टि आपकी तरफ होनी चाहिए अगर आपको अपनी तिजोरियां भरनी है तो। अगर आपको तिजोरियां नहीं भरनी है तो उनकी पीठ आपकी तरफ होनी चाहिए फिर। तो हमेशा जब आप गणपति लगाते हैं तो आप द्वार पे गणपति लगाते हैं तो उसके पीछे आपको गणपति अपनी तरफ दृष्टि करके लगाने पड़ेंगे। या तो आप सबसे अच्छा है कि अपने मंदिर में रखिए हनुमान जी, राम दरबार, लेकिन अगर आप पंचमुखी हनुमान लगाते हैं तो वो द्वारपाल, क्षेत्रपाल या क्षेत्र की रक्षा करते हैं, वो आपको नजर से और तंत्र से बचाते हैं, बुरी शक्तियों से बचाते हैं, तो वो द्वार पे स्थापित किए जाते हैं ऊपर की तरफ। एक मुखी आपको मंदिर में रखने हैं, पंचमुखी आपको द्वार पे लगाने हैं। लेकिन अगर गणेश जी द्वार पे लगाने हैं तो वैसे के वैसे गणेश जी वास्तु को ठीक करने के लिए उस दीवार पे पीछे की तरफ आपको लगाना पड़ेगा, जो आपकी तरफ दृष्टि करते हो। ये तो है सत्य। तो इसी सत्य पे हमें चलना चाहिए ताकि पूजा का अच्छा रिजल्ट आपको मिले। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे व्यूअर्स के आपने क्वेरीज का समाधान बताया। आपका भी सैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और उनसे मुझे लगता है दर्शकों को बहुत लाभ होगा, बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। नमस्कार।